तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे एनिमे हिस्ट्री के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसे आज कौन नहीं जानता। तो कैरेक्टर का नाम है एरन येगर। ऑफ कोर्सली आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ओहो, उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा ताकि आपको ऐसे अपडेट्स देखने को मिल सके। तो चलते हैं एक नई स्टोरी की तरफ। ये एरन येगर अटैक ऑन टाइटन का एक ऐसा कैरेक्टर जो कि वास्तव में ही एक नेचुरल पावर के साथ पैदा नहीं हुआ, मगर जब उसको पावर मिली तो क्या ही धमाका किया। अनबिलीवेबल। मेरे को ये कैरेक्टर लाजवाब लगा, जो कि ये कैरेक्टर हाजिमे इशियामा ने बनाया था। ऑफ कोर्सली इस कैरेक्टर पे इतना काम किया गया है। नेचुरली अगर देखा जाए तो ये कैरेक्टर एक अदर कैरेक्टर से भी मेल नहीं खाता। ये बंदा अलग ही है। इसके मन में क्या चलता है किसी को कुछ नहीं पता। चलो हम इसको छोड़ते हैं और स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है 2006 की तरफ। हाजिमे इशियामा ने 2006 में एक स्टोरी लिखी थी, एक मांगा लिखा था जिसमें अटैक ऑन टाइटन की बात की गई थी। एक ऐसी सिटी जहाँ के आसपास सिर्फ दीवारें ही दीवारें खड़ी हैं और वो सिटी दीवारों के बीच में बनी हुई है। 9 सितंबर 2009 को बेसुटुटा सेनोनो मैगजीन में सीरियलाइजेशन शुरू हुई और एनीमे एडेप्टेशन 7 अप्रैल 2013 को लॉन्च हुई। एरन का डिज़ाइन इंटरनेशनली एक रिलेटेबल यंग हीरो की तरफ देखा गया। तो अब चलते हैं एरन की लाइफ और मोटिवेशन की तरफ। एरन का जन्म सिंगेनसिना डिस्ट्रिक्ट पैराडाइज यानी ईस्टलैंड में होता है। बचपन से ही उसका सपना था वॉल्स के बाहर जाने का, यानी कि दीवारों के बाहर जाने का। लेकिन उसका जीवन तब बदल जाता है जब कोलोसियल टाइटन और आर्मर टाइटन ने दीवार तोड़कर उसकी माँ को खा लिया। ये ट्रॉमा एरन को उसके अंदर के टाइटन को जगा देता है और टाइटन्स को मारने का जुनून पैदा कर देता है। एरन मिकासा, आर्कमैन और आर्मिन एलेट के साथ सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन कर लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद एक मिशन के दौरान टाइटन के पेट से निकलकर खुद टाइटन में बदल जाता है। कौन भैया? हमारा एरन। तो आपको पता होगा एरन के पिता यानी ग्रीशिया येगर ने एरन को टाइटन बनने की पावर दी थी। साथ ही फाउंडिंग टाइटन की सीक्रेट्स भी बताए थे। पर अफकोर्सली बात ये एरन को पता ही नहीं था कि टाइटन्स के सीक्रेट्स थे क्या। असल में एरन को बाद में पता चलता है। ट्रूथ ऑफ द टाइटन्स। स्टोरी अनफोल्ड होती है कि टाइटन्स असल में एल्डिंग लोग हैं जिन्हें मैरिली नाम के नेशन से टाइटन की शक्ति मैनिपुलेट किया गया। फाउंडिंग टाइटन सिर्फ रॉयल ब्लड या स्पेशल कंडीशन से ही कंट्रोल होता है। एरन को मैरिली और आउटडोर वर्ल्ड की सच्चाई पता चल गई थी। तो अब क्या था? वॉल्स के बाहर भी सिविलाइजेशन है और एल्डियंस को डेविल्स माना जाता है। ये एरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और एरन ने जंग का ऐलान कर दिया। अब चलते हैं वॉर की तरफ। सीजन 4 में मैरिली आर्क में एरन सीक्रेटली मैरी को घुस जाता है। वहाँ वॉर आर्मर्ड टाइटन की पावर चुरा लेता है और ओपनली मैरी के खिलाफ वॉर छेड़ देता है। उसकी फोकस सिर्फ पैराडाइज बचाने से बढ़कर ग्लोबल पावर बैलेंस को डिस्ट्रॉय करना था। द रमलिंग। अब आपको पता होगी कि रमलिंग क्यों हुई थी। एरन फाउंडिंग टाइटन की शक्ति एक्टिवेट करता है और रमलिंग स्टार्ट करता है। वॉल्स के अंदर जितने भी छुपे कोलोसियल टाइटन थे उनको पूरी तरह छोड़ देता है। उसका बिलीव था सिर्फ इस तरह एल्डियंस टाइटन हमेशा के लिए सेफ रहेंगे। इस आइडियोलॉजी से वो अपने पुराने दोस्त आर्मिन, मिकासा, लिवाई सबसे अपोजिट हो जाता है। एलाइज एरन के एक्स दोस्त प्लस मैरिली के सोल्जर्स उसे रोकने के लिए लड़ते हैं। फाइनल बैटल में मिकासा अपने हाथों एरन का सर काट देती है ताकि रमलिंग खत्म हो सके। एरन अपने मरने से पहले रिवील करता है कि उसके ये सब जितना भी उसने ये सब किया वो सिर्फ फ्रीडम के लिए था, चाहे दुनिया उसको विलन क्यों ना समझे। भाई भाई भाई, इस बंदे ने तो मेरा दिल जीत लिया। आखिर लड़ता भी है तो सिर्फ आज़ादी के लिए।
वाह। लेगेसी। एरन का कैरेक्टर शुरू में एक होपफुल था, इम्प्लोसिव हीरो था जो एक ट्रेजिक मोरली कम्प्लेक्स फिगर बन गया। उसके थॉट इशियामा ने फ्रीडम, हेटेड, रिवेंज और सैक्रिफाइस जैसे थीम्स एक्सप्लोर किए। अटैक ऑन टाइटन मांगा अप्रैल 2021 में 139 चैप्टर्स के साथ कंप्लीट हुआ और एनीमे 2023 में एंड हुआ। एरन येगर पॉप कल्चर में एक रेयर प्रोटोजिनिस्ट है, जो कि एक ऐसा हीरो है जो सिर्फ हीरो में बदल कर विलन बन जाता है, सेंट्रल सिंपैथी होल्ड करता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो दोस्तों के लिए दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आई लव यू एरन, तूने तो मेरा दिल जीत लिया।